दोस्तों, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था इस मुद्दे पे कुछ बोलूं कि ये जो कोई क्लास को पास नहीं होते हैं और बगैर पास किया उसको अगले क्लास में प्रमोट करने का क्या ये किसने आविष्कार किया, इस नियम का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसकी वजह से बच्चे ना पढ़ाई से बिल्कुल विरक्त हो चुके हैं। अब उनको कोई मतलब ही नहीं रह गया पढ़ाई लिखाई से। हैं? अरे भाई, एक बच्चा है, अगर वो पढ़ेगा लिखेगा उसको पढ़ाई का महत्व कैसे समझ में आएगा अगर वो उसके पास फेल से कोई मतलब ही नहीं है तो। हाँ ठीक है, अगर वो फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं है, कई रीज़न हो सकते हैं। वो बच्चा बीमार पड़ गया होगा, उसको सीखने में दिक्कत आ रही होगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पास फेल लगा रहता है। लेकिन हमारा अप्रोच क्या है एज ए सोसाइटी, एज ए सिस्टम, एज ए एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या है कि वो फेल हो गया तो भी उसको अगले क्लास में भेज दो। अरे भाई, अगर एक आदमी 5वीं क्लास पास नहीं किया है, आप 6वीं क्लास में भेजोगे तो उसका सिलेबस बढ़ेगा, कोर्स बढ़ेगा, वो फिर उस प्रेशर को कैसे झेलेगा। उसको भी फेल हो जाएगा, फिर आप उसको 7वीं प्रमोट कर दो, फिर उसको भी फेल हो जाएगा, फिर उसको 8वीं प्रमोट कर दो। मतलब उसको सिर्फ आगे भेजते रहो, सीखे कुछ मत हो। हमारा अप्रोच तो ये होना चाहिए ना कि अगर वो फेल हो गया है, उसकी क्लास रिपीट हो रही है, तो भाई साहब उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाओ, उसके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो क्यों फेल हो गया, किस लिए फेल हो गया, क्या उसकी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग लेसन होना चाहिए ना। प्रॉब्लम को एज इट इज़ पकड़ के पॉकेट में डालो और आगे निकल जाओ। ये क्या रवैया है भाई। चीज़ों को डिच करने की आदत हमारी कब छूटेगी। रोड में गड्ढा है, अब चलता है, सब पार करके निकल जाओ। अरे, जब तक आप ये नहीं पूछोगे कि रोड में गड्ढा क्यों है, क्यों मरम्मत नहीं हो रही है, तब तक वो ठीक नहीं होने वाला। आखिरी बार आपने कब देखा है कि सरकारी स्कूल के बच्चे या उनके माँ बाप कभी एजुकेशन ऑफिस का घेराव किए हों कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, ये टीचर अच्छे से पढ़ा क्यों नहीं रहा है, ये गाइड बुक से क्यों लिखा रहा है। हैं? सरकारी स्कूल में टीचर बनना कोई आसान काम है? जाके देखो क्या कितना साल हमेशा एक तो सड़क पे आंदोलन करते रहते हैं कि हमको ये बराबरी चाहिए, हमको वो चाहिए, ये चाहिए, अमका चाहिए, ढिमका चाहिए। अरे उनसे पढ़ाई की डिमांड करो ना भाई। है जो मेन चीज़ है, जिस काम के लिए वो टीचर का पद है, जो गुरु का पद है, उसका काम पढ़ाना है, उससे आप पढ़ाई एक्सपेक्ट कर सकते हो ना। उसकी फालतू फालतू जगह ड्यूटी लगा के उसको फिर उससे आप पढ़ाई का डिमांड करोगे। हैं? जानवर गिनने हैं और वो बीच बीच में आप लोग न्यूज़पेपर में देखिएगा, आते रहता है वो बच्चों की पॉटी हो रही है कि नहीं ठीक से, या इनका टीकाकरण हुआ कि नहीं। अरे इसके लिए अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, उनसे वो काम कराओ जिनका वो काम है। जो डिपार्टमेंट वो काम नहीं कर रहा है वो सर्वे करें उसका। हर सर्वे में टीचर लोग को डाल दो। टीचरों का ये सर्वे नहीं कराते कि कौन बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, जाके उसके घर में उसके माँ बाप से बात करो क्यों नहीं आ रहा है।